लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट करेंगे। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या इसके बारे में देखेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक डायग्राम है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसका प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको आपने गौर से समझना है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इसको समझने से पहले आपको इस फिगर का पता होना चाहिए। इस फिगर को पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहते एट एनी एक्सिस, तो ये लेने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो एफर्ट करना पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस रिजिड बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए सबसे पहले आप दो एक्सिस ड्रा करते हैं। एक फर्स्ट वाला ये एक्सिस है, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, जिसके सेंटर ऑफ मैस से पास कर रहा है। आपको पता है सेंटर ऑफ मैस क्या होता है? ये किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा का सारा उसका मैस लाई करते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मैस से ये वाला एक एक्सिस पास कर रहा है और आपने एट एनी डिस्टेंस डी, इस सेंटर ऑफ मैस से एक्सिस से आपने डी डिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल उसके पैरेलल एक अदर एक्सिस लेना है। इस वजह से इसको हम जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो आगे एक्सिस आगे। तो यहाँ पे अगर हम इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इन दो एक्सिस के ऊपर हम जो है वो देख के यहाँ पे स्टेटमेंट मज़ीद देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस किसी भी एनी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके किसी भी एक्सिस के थ्रू ये इक्वल किसके होता है? अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये इक्वल होता है द सेंटर ऑफ मैस। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका सेंटर ऑफ मैस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने पीछे जो है वो बहुत सारी डिफरेंट रेगुलर सरफेसेस का भी वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। अगर हम वहाँ पे एक्सिस उनके चेंज कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सबसे पहले अगर हम इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं तो ये बेसिकली सम होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी देखें इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी जो कि इसके अबाउट आ सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सम किसके साथ? इसकी इस बॉडी का जो टोटल मास कैपिटल एम है और दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस डी है इसके स्केयर के अगर हम इसका सम ले लेते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। और ये हमें कहाँ से पता चला? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। The moment of inertia of a rigid body about any axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis through the center of mass। सबसे पहले जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लेना है ये सेंटर ऑफ मैस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मैस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मैस ऑफ द बॉडी। और ये देखिए प्लस है और एम इज़ द मैस ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। और इन दोनों एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस डी है इसके स्केयर को अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक दफ़ा फिर से आप सुन लें। हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो ये अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेने के लिए हमें दो एक्सिस यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। इनमें से एक एक्सिस जो है वो पास करता हो सेंटर ऑफ मैस से पास करता हो, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी हो। तो यहाँ पे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ सम होगा दो चीज़ों का। एक क्या है?
ये इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का मास और ये जो डिस्टेंस है इसका स्केयर की प्रोडक्ट जो है, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये वेरी यूजफुल टूल है टू कंप्यूटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम किसी भी रिजिड बॉडी का या किसी भी जो है वो बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास सी है, एक एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, एक हम कोई ऑर्डिनरी सा पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है, दूसरा एक्सिस यहाँ पे पास कर रहा है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस डी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ये वाला सेंटर ऑफ मास है और ये हमारे पास पी कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से हमने जो एक्सिस पास किए दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं तो वो है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम इस सेंटर ऑफ मास के पहले कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो इसके कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास समेशन एम आई एक्स आई ओवर समेशन एम आई। व्हाट इज़ द एम आई? एम आई इस ऑर्डिनरी बॉडी के अंदर हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है पी पॉइंट के अलावा हम यहाँ पे चूँकि इसका मास यूनिफॉर्मली नहीं है, इसके मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर हम छोटे छोटे मैसेज यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैस M1 है, यहाँ कहीं पे M2 ले लेंगे, यहाँ कहीं पे M3 M4 सो MN तक लेंगे और इसको जनरली अगर हम इस मैस को नाम दें तो यहाँ पे MI का नाम देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाले बॉडी का ये जो हमारी बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस ये आते हैं। अगर हम अलोंग द वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाई सी एम इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ पे समेशन एम आई वाई आई और डिवाइडेड बाय समेशन एम आई के इक्वल है। ये हमारे पास जो है वो एक्सिस आगे सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट आगे जाके यूज़ होंगे तो इनको वहाँ पे जो है वो मज़ीद देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। Now take a point P inside the rigid body having distance D from the center of mass such that the CP is along x-axis pass axis through C and another axis through P such that both axes are parallel। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि ये सेंटर ऑफ मास है, इससे आपने D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है, यहाँ से दोनों से आपने एक्सिस पास करवाने हैं तो हमारे पास ये पैरेलल एक्सिस आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो है वो जो स्टेटमेंट में हम मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ चुके हैं, जो फार्मूला पढ़ चुके हैं उसका हम यहाँ पे फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें इस रिजिड बॉडी के अंदर अगर हम nth पॉइंट लेट कर लें, जैसा कि M1 M2 M3 सो ऑन Mn हमने पॉइंट लेट किए, उनको हम nth पार्टिकल का नाम दे रहे हैं और उन n पार्टिकल का अगर हम देखें टेक ith पार्टिकल ऑफ अ मास एम आई, यहाँ पे जो उनको हम नाम दे रहे हैं एम आई उनको नाम दे रहे हैं ऑन द रिजिड बॉडी हैविंग डिस्टेंस आर आई फ्रॉम द सेंटर। ये जो हमारे पास इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो हमने एम आई पॉइंट लिए इसका इस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपिटल आर इसको नाम दिया हुआ है, आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं। ये जो मैस है ये हमारे पास कैपिटल आर है इस मैस का इसके सेंटर से, और अगर हम इस मैस का इसके पी पॉइंट से हम नाम देखें तो ये हमारे पास स्मॉल आर है और इसी के क्रॉसपोंडिंग हम जो है वो इनको यहाँ पे नाम देंगे। अगर हमारे पास ये जो एम आई मैसेज है इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो आर आई है, जबकि जो पी पॉइंट से वो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर आई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एनी एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। हमारे पास जो ith मैसेज हैं उनका सेंटर ऑफ मास के क्रॉसपोंडिंग जो जनरल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन एम आई आर आई स्केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मास और रेडियस का जो हमारे पास उसका स्केयर की प्रोडक्ट है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हमने यहाँ पे
कैपिटल आर आई है। कैपिटल आर आई जो डिस्टेंस है वो बेसिकली एम आई का इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है, इस वजह से इसको हमने सेंट्रल जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया, सेंटर ऑफ मास, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस पासिस थ्रू द पी पॉइंट, पी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग अगर हम लेना चाहते हैं तो इसको जनरली आई का हम नाम देंगे, ये एम आई और आर आई। यहाँ पे जो कैपिटल आर आई का स्केयर हो तो ये सेंटर ऑफ मास के क्रॉसपोंडिंग आता है, लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल आर आई का स्केयर हो तो ये हमारे पास सिंपल आर आता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है अप्लाई द लॉ ऑफ कोसाइन ऑन ट्राइंगल इन फिगर। पीछे जो हमारे पास फिगर है, ये वाली फिगर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये इसकी एक साइड है, दूसरी इसकी साइड ये है, तीसरी इसकी साइड है। सी पी एम जो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके ऊपर अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला ये आ जाता है, आर आई स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल आर आई स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2d आर आई और काज ऑफ थीटा। ये हमने यहाँ पे कोसाइन लॉ जो है उस ट्राइंगल के ऊपर जब अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है आर आई और काज ऑफ थीटा, इस टर्म को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, वेयर आर आई काज थीटा विल बी इक्वल टू एक्स आई। यहाँ पे आई जो है वो आएगा, आर आई आएगा, और काज ऑफ थीटा इसको हमने लेट कर लिया, ये एक्स आई की इक्वल है। तो पिछली इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 2d के साथ जो है वो आर आई काज थीटा था, इसकी जगह पे एक्स आई हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 2 हम पुट करते हैं तो हमारे पास आई इज इक्वल टू समीशन एम आई, यहाँ पे स्मॉल आर आई स्केयर था तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। ये समीशन एम आई को जब इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई इज इक्वल टू ये सारी जो है वो टर्म आ जाती है, एम आई कैपिटल आर आई स्केयर प्लस डी स्केयर, यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट है ये शुरू में आ जाएगा, ये एम आई जैसे यहाँ पे रह जाएगा, माइनस 2d भी यहाँ पे कांस्टेंट है ये भी शुरू में आ जाएगा, और ये हमारे पास है एम आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 4, हमने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो हमारे पास थी आई सी एम इज इक्वल टू समीशन एम आई कैपिटल आर आई स्केयर, तो ये वाली वो सारी टर्म है, इसकी जगह पे हमने वो वैल्यू पुट की तो आई सी एम आ गई, ये एज इट आ गई टर्म, ये भी हमारे पास सेम वैसी टर्म आ गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें द सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, अगर हम सेंटर ऑफ मास जो है उसको ओरिजिन मानते हैं तो उसके सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई सी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने जो इनिशियली दो एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ पॉइंट के जो एक्सिस कोऑर्डिनेट हमने लिए थे वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि एक्स सी एम इज इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई और समीशन एम आई। ये जो है चूँकि हमने पढ़ लिया है कि ये सेंटर ऑफ मास जो है वो रीजन को हमने मान लिया हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो की इक्वल होगा। जब ये ज़ीरो है तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ये नीचे वाली जो टर्म है ये वाली ये साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सारी टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है। अगर हम ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं ना इक्वेशन नंबर 1, ये वाली वैल्यू को जो पीछे जो हमारे पास एक वैल्यू इक्वेशन आ रही थी उसके अंदर अगर हम इसको पुट करते हैं ज़ीरो, ये इसके साथ माइनस 2d समीशन एम आई एक्स आई आ रहा था, इसकी जगह पे जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आ गई। अगर हम देखें तो समीशन एम आई इधर टोटल मास ऑफ बॉडी है, तो इसको अगर हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो तब हमारे पास यहाँ पे अबाव इक्वेशन में इसकी जगह पे जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्केयर। तो ये हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट आ जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ये हमारे पास उस वक़्त है जब कोई हमारे पास कोई बॉडी हो लाइक अ रिजिड बॉडी हो, उसका हमने अबाउट एनी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो एक्सिस ड्रा करने होते हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, उनके दरम्यान डिस्टेंस डी हो, तो सेंटर ऑफ मास है जो उसका एक्सिस पास कर रहा है उसके क्रॉसपोंडिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस उसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द
स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो ये हम ले लेते हैं। तो तब ये इस तरह से ये हमारे पास जो है वो अबाउट एनी एक्सिस जो है वो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये हमें पता चला। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।